गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सेमेस्टर 4 का एक चैप्टर बजट एंड बजटरी कंट्रोल टॉपिक फ्लेक्सिबल बजट का एक प्रॉब्लम सॉल्व करके समझाने का कोशिश करूँगा। उम्मीद करूँगा आपको समझ में ज़रूर आएगा। सबसे पहले आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए, पॉज करके क्वेश्चन को लिख लीजिए, मेरे साथ धीरे धीरे सॉल्व कीजिए, देखिए ज़रूर समझ में आ जाएगा। ओके, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द बजट प्रिपेयर टू लेवल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज गिवन बिलो। ये देखिए 60% कैपेसिटी पे उसका आउटपुट होता था 36,000 यूनिट, 100% कैपेसिटी पे आउटपुट होता था 60,000 यूनिट्स। एक्सपेंस के रूप में डायरेक्ट मटेरियल है। यहाँ अगर आप देखो तो डायरेक्ट मटेरियल का रेट आएगा आपको 10 रुपया। यहाँ भी देखो तो आप डायरेक्ट मटेरियल का 10 रुपया रेट आ रहा है, इसका मतलब डायरेक्ट मटेरियल वेरिएबल है। डायरेक्ट वेजेज यहाँ डिवाइड कीजिए, देखिए 6 रुपया का रेट आएगा, यहाँ देखिए आप 6 रुपया का रेट आएगा, तो डायरेक्ट मटेरियल 6 रुपया, इसका मतलब ये भी वेरिएबल है। प्रोडक्शन ओवरहेड में 36,000 डिवाइड 540 को 36 से डिवाइड करें, इससे रेट सेम नहीं आता है, अमाउंट भी सेम नहीं आ रहा है, तो प्रोडक्शन ओवरहेड आपका सेमी वेरिएबल ओवरहेड है। एडमिनिस्ट्रेशन देखिए यहाँ भी 80,000, यहाँ भी 80,000। अगर अमाउंट दोनों लेवल पे कांस्टेंट है तो इसका मतलब वो फिक्स्ड है। यहाँ पे अगर आप डिवाइड करोगे तो 4 रुपया का रेट आएगा, यहाँ डिवाइड करोगे तो 3 रुपया कुछ पैसे का रेट आएगा, तो इसका मतलब सेलिंग ओवरहेड में रेट भी कांस्टेंट नहीं है, अमाउंट भी कांस्टेंट नहीं है, तो ये सेमी वेरिएबल ओवरहेड है। तो ये जो 36,000 और 60,000 यूनिट का प्रोडक्शन होता था, तो एक्सपेंस में था आपका मटेरियल वेजेज, वैसे भी वेरिएबल होता है, और एडमिनिस्ट्रेटिव फिक्स होता है। ये प्रोडक्शन ओवरहेड और सेलिंग ओवरहेड सेमी वेरिएबल है, इसमें थोड़ा फिक्स है थोड़ा वेरिएबल है। यहाँ देखिए फ्लेक्सिबल बजट बनाना है 70% कैपेसिटी पर, 80% कैपेसिटी और 90% कैपेसिटी पे। 100% कैपेसिटी पे प्रोडक्शन आपका 60,000 यूनिट है। अगर हम 70% कैपेसिटी पे जाए तो 70% 42 होगा, 80 पर जाए तो 48 होगा, 90 पे जाए तो 54,000 यूनिट होगा। कैसे? तो 60,000 का 70% 42,000, 60,000 का 80% 48%, 60,000 का 90% 54,000। तो हमको फ्लेक्सिबल बजट बनाना है 43, 48 एंड 54 के लिए। दिखाना क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट का दिखाना है और वेरिएबल कॉस्ट दिखाना है, टोटल कॉस्ट। ठीक है, दैट इज फिक्स्ड, वेरिएबल एंड टोटल कॉस्ट। यहाँ देखिए डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेज जानते हैं हम लोग वेरिएबल है, एडमिनिस्ट्रेशन जानते हैं फिक्स्ड है। प्रोडक्शन में थोड़ा फिक्स थोड़ा वेरिएबल, सेलिंग में थोड़ा फिक्स थोड़ा वेरिएबल, तो हमको वर्किंग करके पता लगाना होगा इसमें वेरिएबल कितना फिक्स कितना, इसमें वेरिएबल कितना फिक्स्ड कितना। ओके, तो ये फ्लेक्सिबल बजट बना पाएंगे। चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट। फ्लेक्सिबल बजट 70% कैपेसिटी 42,000 यूनिट, 80% कैपेसिटी 48,000 यूनिट, 90% कैपेसिटी 54,000 यूनिट्स। रुपीज़ रेट करके निकालना है। ए नंबर स्टार्ट होता है आपका वेरिएबल कॉस्ट और उसके बाद बी नंबर आता है आपका फिक्स्ड कॉस्ट। क्लियर? उसके बाद सी नंबर आएगा आपका टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का मतलब हुआ ए प्लस बी। हमको जानना होगा वेरिएबल कौन है फिक्स्ड कौन है, उसके लिए वर्किंग करते हैं। एक नंबर आइटम देते हैं डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल ये आपका वेरिएबल है, ये वेरिएबल कॉस्ट है। रेट पर यूनिट, रेट पर यूनिट कैसे आएगा? 3,60,000 डिवाइडेड बाई 36,000, ये आपका ₹10। और 6 लाख रुपया डिवाइडेड बाई 60,000, ये आएगा रेट 10। ओके, तो डायरेक्ट मटेरियल वेरिएबल है। अगर हम फर्स्ट ईयर 36,000 पे रेट निकालते हैं तो 10 आता है, 60,000 पे रेट निकालते हैं तो 10 आता है। 2 नंबर डायरेक्ट वेजेज, डायरेक्ट वेजेज भी वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, इसका आप देखो रेट पर यूनिट 2,16,000 डिवाइडेड बाई 36,000 6 रुपया।
सेकेंड टाइम में आपका 3,60,000 डिवाइडेड बाई 60,000, ये भी आ रहा है 6 रुपया। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेज वेरिएबल कॉस्ट है। वहीं पर आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड इज फिक्स्ड कॉस्ट बिकॉज amount rupees 1,80,000 इज कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ आप एक बार देख सकते हो, डायरेक्ट मटेरियल 10 रुपया का रेट है, वेजेज 6 रुपया का रेट है दोनों केस में। तो ये वेरिएबल हो गया, और ये देखो 180 ये फिक्स्ड हो गया। बच गया आपका प्रोडक्शन ओवरहेड एंड सेलिंग ओवरहेड, ये दोनों सेमी वेरिएबल है। सेमी वेरिएबल में एक पोर्शन फिक्स्ड होता है और एक पोर्शन वेरिएबल होता है। नंबर 4 देते हैं। नंबर 4 में देते हैं आपका प्रोडक्शन ओवरहेड। प्रोडक्शन ओवरहेड एंड सेलिंग ओवरहेड बोथ आर सेमी variable overhead because rate per unit as well as total cost both are not constant। ओके, तो ये दोनों सेमी वेरिएबल है, तो इसको हम लोग वेरिएबल में चेंज करेंगे। तो वेरिएबल में निकालने का तरीका होगा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इक्वल टू चेंज इन कॉस्ट, फॉर्मूला है चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट। ओके, अब हम लोग प्रोडक्शन ओवरहेड को सोल्व करते हैं। प्रोडक्शन ओवरहेड, इसको सोल्व करेंगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, यहाँ देखिए प्रोडक्शन था 60,000, पहले प्रोडक्शन था 36,000। अब यहाँ अमाउंट से देखते हैं, ये देखिए प्रोडक्शन ओवरहेड 756 540, 60 36 756 और 540, ये हुआ 756 540। ऊपर आया आपका 216, नीचे आ गया 24,000। ओके, तो 216 डिवाइडेड बाई 24,000, ये आया आपका 9 रुपया वेरिएबल। इसको ले आते हैं एट प्रोडक्शन ऑफ 60,000 यूनिट्स। 60,000 यूनिट अगर प्रोडक्शन करे तो वेरिएबल कॉस्ट होगा आपका 60,000 इंटू 9 रुपया करके 540। ओके, तो फिक्स्ड कॉस्ट होगा 756, उसका टोटल खर्चा है, 540 को वेरिएबल बना दिए, तो ये होगा आपका 2,16,000। क्लियर? ठीक ऐसे ही सेलिंग ओवरहेड का काम होगा। फॉर सेलिंग ओवरहेड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज इन कॉस्ट, उसका कॉस्ट है 192 144, प्रोडक्शन है 60,000 36,000। ओके, तो 192 माइनस 144, ऊपर रिजल्ट आ गया आपका 48,000, नीचे 24,000, दैट इज 2 रुपया। क्लियर? एट प्रोडक्शन ऑफ 60,000 यूनिट्स, ओके, वेरिएबल कॉस्ट 60,000 यूनिट का 2 रुपया करके 1,20,000।
20,000। तो फिक्स्ड कॉस्ट 60,000 यूनिट पे 192 का खर्चा था, उसमें 120 वेरिएबल हो गया 72। ठीक है, तो हम लोग किए क्या, प्रोडक्शन सेमी वेरिएबल है तो उसमें वेरिएबल कॉस्ट 9 रुपया पता लगा लिए, और उसके हेल्प से पता लग गया कि फिक्स्ड उसमें 2,16,000 होता है। सेलिंग ओवरहेड सेमी वेरिएबल है तो उसमें वेरिएबल 2 रुपया हुआ, और उसका फिक्स्ड निकल गया 72,000, जो हम लोग को फ्लेक्सिबल बजट बनाने में हेल्प करेगा। पहले आपका डायरेक्ट मटेरियल का रेट 10 रुपया आया था, दोनों केस में वो वेरिएबल हो गया था। डायरेक्ट वेजेज का 6 रुपया रेट था, वो वेरिएबल हो गया था। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 81 कांस्टेंट था, उसको फिक्स्ड कर दिया था। ठीक है, ये रहा आपके सामने वेरिएबल कॉस्ट में सबसे पहले लेंगे डायरेक्ट मटेरियल। हम लोग को पता है डायरेक्ट मटेरियल का रेट आपका 10 रुपया है, चाहे लेवल ऑफ प्रोडक्शन कितना भी हो, मटेरियल 10 रुपया करके लगेगा। ये होगा 4.20, ये होगा 4.80 और ये होगा 5.40। ओके, डायरेक्ट वेजेज का रेट था आपका 6 रुपया, ये हो गया 252,000। ओके, 288,000, 324,000। ठीक है, इसके अलावा आपका प्रोडक्शन ओवरहेड का वेरिएबल निकाले थे हम लोग 9 रुपया, और सेलिंग ओवरहेड का 2 रुपया। प्रोडक्शन ओवरहेड साथ में सेलिंग ओवरहेड, प्रोडक्शन का 9, सेलिंग का 2, 9 2 9 और 2। इसका 42,000 से इंटू हो जाएगा 9 का, यह आएगा 378। ओके, और ये हो जाएगा आपका 84। इधर आपका 48,000 से इंटू हो जाएगा 9 का 432, और 2 से इंटू होगा 96। यहाँ आपका 54,000 इंटू 9 हो जाएगा 486। क्लियर, और 2 से इंटू होगा 1,08,000। इसको ऐड कर देना है 27, 27, 27। अब इसको ऐड करते हैं 4,20,000 प्लस 252,000, 378,000, 84,000, यह आया 1134। अगर हम लोग डिवाइड करें तो रेट मैच कर जाएगा, यस 27। यहाँ पे 48,000 है, रेट 27 है, इंटू कर लेते हैं 12, 96,000। यहाँ 54,000 है, इंटू कर देते हैं 14, 58,000। ओके, प्लस करके भी चेक किया जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस सारा करेक्ट है। अब आते हैं फिक्स्ड में आपका था एक एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 1,80,000 था। वाट एवर बी द लेवल ऑफ आउटपुट, उसका अमाउंट कांस्टेंट होता है। इसके अलावा आपका प्रोडक्शन ओवरहेड और सेलिंग ओवरहेड। प्रोडक्शन ओवरहेड का एक पोर्शन फिक्स निकला था, सेलिंग का भी एक पोर्शन फिक्स निकला था। प्रोडक्शन का फिक्स था आपका, देखिए 2,16,000, और इसका था 72,000। ठीक है, प्रोडक्शन ओवरहेड का फिक्स्ड पोर्शन है 2,16,000, तो 2,16,000 एवरी लेवल ऑफ आउटपुट पे रहेगा। सेलिंग ओवरहेड है आपका 72,000, 72,000, 72,000। अब तीनों को प्लस कर लेना। ओके, इनका टोटल आ रहा है 468,000। चूँकि ये फिक्स है तो एवरी कॉलम में 468 ही होगा। ठीक है, ये प्लस कर दिए। अब इसको 42,000 से डिवाइड करके रेट निकालेंगे, दैट इज 1,80,000 डिवाइडेड बाई 42,000, रेट विल बी 4.29। 2,16,000 डिवाइडेड बाई 42,000, रेट विल बी 5.14। ओके,
72,000 डिवाइडेड बाई 42,000, रेट विल बी 1.71। ठीक है, और उसको भी रेट कर देते हैं 468,000 डिवाइडेड बाई 42,000, रेट विल बी 11.14। इसको 48,000 से डिवाइड करेंगे, 1,80,000 डिवाइडेड बाई 48,000, उसका रेट आएगा 3.75। 2,16,000 डिवाइडेड बाई 48,000, इसका रेट आएगा 4.50। 72,000 डिवाइडेड बाई 48,000, इसका रेट आएगा 1.50, 9.75। इसको 54,000 से डिवाइड करेंगे, 1,80,000 डिवाइडेड बाई 54,000, 3.33। 2,16,000 डिवाइडेड बाई 54,000, 4 रुपया का रेट आएगा। 72,000 डिवाइडेड बाई 54,000, इसका रेट आएगा 1.33। इसको ऐड कर देते हैं 8.66। ओके, तो फिक्स्ड ओवरहेड कांस्टेंट होता है और वेरिएबल ओवरहेड का रेट कांस्टेंट होता है। अब इसको ऐड करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा, यहाँ देखिए 11,34,000 प्लस 468,000, इसका टोटल कॉस्ट हुआ 16,02,000। उसको डिवाइड कर देते हैं हम लोग 42,000 से, रेट विल बी 38.14, या रेट को प्लस कर देंगे। यहाँ देखिए 12,96,000 प्लस 468,000, रिजल्ट विल बी 17,64,000। इसको डिवाइड कर देते हैं 48,000 से, रेट विल बी 36.75। ये वाला प्लस करते हैं 468,000 प्लस 14,58,000, रिजल्ट विल बी 19,26,000। इसको डिवाइड करेंगे 54,000 से, रेट विल बी 35.66। ओके, तो ये हो गया फ्लेक्सिबल बजट। 70%, 80%, 90% में बनाए। वेरिएबल का ये रेट पता था, रेट लिख लिए, यही रेट एवरी कॉलम में कॉपी हो जाएगा क्योंकि वो वेरिएबल है। ओके, इनटू करेंगे अमाउंट आ जाएगा। फिक्स्ड का अमाउंट पता लगा लिए, अमाउंट लिख दिए, इसका अमाउंट कॉपी कर दिए, डिवाइड कर दिए, रेट हो गया। ए प्लस बी को कर दिए, टोटल कॉस्ट हो गया। सबसे इम्पॉर्टेंट बात था कि यहाँ आइडेंटिफाई करना था कौन वेरिएबल है कौन फिक्स है। तो मटेरियल का रेट 10 रुपये आया था, वेरिएबल है, इसका रेट 6 रुपये आया था, ये वेरिएबल है। एडमिनिस्ट्रेशन दोनों में 180 है, ये फिक्स्ड है। ये दोनों सेमी वेरिएबल है। सेमी वेरिएबल एक्सपेंस अगर कोई होता है तो उसको चेंज इन कॉस्ट, चेंज इन आउटपुट के फॉर्मूला से वेरिएबल पता लगा लेते हैं, और जब वेरिएबल निकल जाता है माइनस करने से फिक्स्ड पता चल जाता है। तो प्रोडक्शन ओवरहेड में वेरिएबल का रेट आया था 9 रुपया, और फिक्स्ड आया था 216। सेलिंग ओवरहेड में वेरिएबल का रेट 2 रुपया था और फिक्स्ड का अमाउंट 72,000 था। तो ऐसे करके फ्लेक्सिबल बजट बना दिए, आइडेंटिफाई किए कौन वेरिएबल है कौन फिक्स्ड है कौन सेमी वेरिएबल है, और सेमी वेरिएबल को वेरिएबल फिक्स में एलोकेट कर दिए। ठीक है, उम्मीद करते ये फ्लेक्सिबल बजट आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।